आज आपको ये इन्फॉर्म करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारा अपॉइंटमेंट लेटर फाइनली आ चुका है, जिसका कि इंतज़ार मैं बहुत दिनों से कर रहा था। जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप हमें पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमारा सिलेक्शन आरआरबी जेई में मुंबई जोन के तहत हुआ था। हमारा ब्रांच मैकेनिकल है और हमें वर्कशॉप अलॉटमेंट मिला था। मेरा पोस्ट होगा जेई मैकेनिकल वर्कशॉप, और इस प्रोसेस में काफ़ी अच्छा खासा टाइम लगा। आप लोग को पता होगा कि 2 जुलाई के आसपास में इसका रिजल्ट आया था, फाइनल कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन CBT 2 का। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल होता है कुछ दिनों के बाद, और मेडिकल के बाद वहाँ पे आपको घर भेज दिया जाता है। उसके बाद आता है पैनल, जहाँ सीटें आपको ज़्यादा होगी तो वो एक से ज़्यादा पैनल निकालते हैं। और हमारा जो जोन था मुंबई, उसमें कुछ 1100 पद थे पिछले बार के रिक्रूटमेंट में। तो 1100 में से 2 पैनल अभी तक आउट हुए हैं। इसमें अभी भी बहुत सारे बच्चे बचे हुए हैं, तो 3 पैनल आने की संभावना है। तो हमारा नाम सेकंड पैनल में था। फर्स्ट पैनल में 29 तारीख या 28 तारीख तक जितने भी कैंडिडेट जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल था उनका था, और हमारा जो डेट था वो 1 तारीख को था। तो जो फर्स्ट पैनल के जितने भी कैंडिडेट थे उनका अपॉइंटमेंट लेटर आ चुका है। वो लोग ज्वाइन कर चुके हैं मोस्टली लोग। कुछ लोगों को छोड़ दे या फिर कुछ डिवीज़न को छोड़ दे, तो उनको छोड़ करके 99% लोगों का, फर्स्ट पैनल वालों का ज्वाइनिंग हो चुका है। कुछ मेरे को ध्यान है कि पुणे के जैसे कुछ हैं, उनका ज्वाइनिंग अभी तक नहीं आया है। बाकी इनका प्रोसेस मैं आपको समझा दूँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कुछ 1-2 दिनों के बाद मेडिकल हो जाता है। मेडिकल के बाद आपको घर भेज दिया जाता है। उसके बाद पैनल आउट होता है। पैनल में आपको ये पता लगता है, अगर मुंबई के केस में बताऊँ तो उसमें 2 रेलवे आते हैं। तो उसमें आता है सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे। तो उसमें ही आपको पता लग जाएगा कि आपको सेंट्रल रेलवे मिला है या फिर वेस्टर्न रेलवे मिला है। आपको उस हिसाब से वहाँ पर आपका दिमाग वहाँ पर सेट हो जाएगा कि हाँ, हमको CR में जॉब करना है या फिर WR में जॉब करना है। पैनल आउट हुआ तो उसमें मेरा नाम CR से आया, सेंट्रल रेलवे में आया। जैसे ही पैनल आउट होगा तो आपको वहाँ 2-3 चीज़ें बता दी जाएगी। पहली चीज़ कि आपका कौन सा कैटेगरी मिला है, दूसरा चीज़ कि आपको कौन सा रेलवे जोन मिला है, जैसे CR मिला है, WR मिला है, और उसके बाद आपको दोनों चीज़ों का कंफर्म हो जाएगा कि आपको यहीं जॉब करने हैं, ये पद मिला है और आपको यहाँ जॉब करने हैं। तो पैनल से इतना कुछ आपको पता लग जाता है। पैनल के बाद आपको वहाँ पे आता है डिवीज़न अलॉटमेंट। जैसे CR जिनको मिला, तो CR में जितने भी आते हैं डिवीजन्स, जैसे नागपुर, भुसावल, पुणे, सोलापुर और मुंबई, तो ये 5 डिवीज़न आते हैं वहाँ पे। तो उनमें से किसी भी डिवीज़न को आपको भेजा जा सकता है, तो उसको हम बोलते हैं डिवीज़न अलॉटमेंट। RRB जेईई के जितने भी पद ओपन लाइन में आते हैं उन सारों को डिवीज़न जो होगा, जो डिवीज़न आपको अलॉट किया जाएगा, वो अपॉइंटमेंट लेटर इशू करेंगे और वहीं से आपका अपॉइंटमेंट लेटर आता है। उसके बाद जो वर्कशॉप में है वो वर्कशॉप आपको अपॉइंटमेंट लेटर इशू करेगा। जैसे मेरे केस में वर्कशॉप परेल वर्कशॉप है, तो परेल वर्कशॉप हमको अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया है। और अगर आप मान लेते कैरेज एंड वेगन है या फिर और भी किसी पोस्ट पे है, तो वो आपको डिवीज़न देगा, डिवीज़न अपॉइंटमेंट लेटर इशू करेगा। तो जैसे ही अपॉइंटमेंट लेटर इशू होगा उसके बाद आपको एक डेट दे दिया जाएगा। मेरे केस में है कि 12 जनवरी के पहले आकर के आपको ज्वाइन करना है, तो हमको 12 जनवरी से पहले जाकर के ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये पूरा प्रोसेस है ज्वाइनिंग का। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट निकलने के बाद ज्वाइनिंग हो जाता है। पूरा 6 महीना लगा है। 2 जुलाई को हमारा रिजल्ट आया था फर्स्ट CBT 2 का, और उसके बाद आज है पूरा दिसंबर ख़त्म होने को है, समझिए। तो पूरा का पूरा 6 महीना, 2 जुलाई से लेकर के पूरा दिसंबर, मतलब 6 महीना का समय इस प्रोसेस में लग गया। कुछ लोग हैं जो फर्स्ट पैनल वाले हैं, उनका ज्वाइनिंग हो चुका है। बहुत सारे लोग हैं जिनका अभी पैनल ही नहीं आया है। तो समय तो लगता है, पेशेंस बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा इसमें सब्र भी खो जाते हैं लोग। बहुत ज़्यादा टेंशन भी होता है कि क्यों नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे चीज़ें हैं। उसके बाद भी अब जब फाइनल सिलेक्शन हो गया है तो आपको आएगा ही आएगा। जिन लोगों का थर्ड पैनल आने का इंतजार है वो लोग भी होप नहीं खोएं, आपका तो आना ही है। सिलेक्शन आपका हुआ है, 100% हुआ है, तो आपका आएगा ही आएगा। हम लोग को भी बुरा लग रहा है कि आप लोग का भी बहुत पहले आना चाहिए था। बाकी हमारा ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है। आप लोग को ये इन्फॉर्म करते हुए बहुत खुशी हो रही है। आप लोग इसी तरह हमारा साथ बनाए रखें। आप लोग को मैं इसी तरह से गाइड भी करता रहूँगा, और आपको प्रिपरेशन में किसी भी तरह का किसी भी समस्या हो रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े, हमको मैसेज करें, कमेंट करें। मैं आपको गाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।